दुनिया फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चकोर की जगह मोर को पाकिस्तान का कौमी परिंदा क्यों कहा जाता था? पाकिस्तान के कौमी परिंदे के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़। पहले लोग पाकिस्तान के कौमी परिंदे का नाम पूछते थे तो अक्सर तालिब इल्म जवाब मोर देते थे या फिर चंद दीगर परिंदों में से किसी का नाम ले देते थे, और आज भी ज़्यादा नहीं तो कभी कभार इस किस्म के जवाब सामने आते हैं। लेकिन आज इंटरनेट ने मालूमात तक रसाई को आसान बना दिया है और आप एक बटन दबाकर जान सकते हैं कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा मोर नहीं बल्कि चकोर है। दर हकीकत मोर भारत का कौमी परिंदा है, जिसे मुमकिन तौर कम इल्मी या फिर पड़ोसी मुल्क होने की वजह से अक्सर पाकिस्तान का कौमी परिंदा बना दिया जाता था। हर मुल्क का अपना कौमी परिंदा होता है, जिसके साथ कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ भी जुड़े होते हैं जिन्हें जानना लोग पसंद करते हैं। इसी मुनासबत से हम आपके साथ पाकिस्तान के कौमी परिंदे के बारे में कुछ हक़ाइक़ शेयर करने जा रहे हैं। तो अब सबसे गुजारिश है, इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की कीमती वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चकोर का मस्कन पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान है, और चकोर पथरीली और खुली पहाड़ियों में रहने को तरजीह देता है। चकोर की परवाज़ और झाड़ियों में अचानक गायब हो जाने की वजह से इसका शिकार हमेशा शिकारियों के लिए एक चैलेंज रहा है। चकोर तीतर के ख़ानदान का एक दरमियाने साइज़ का परिंदा होता है। चकोर का जिस्म भरा हुआ जबकि इसके पर गोल और दुम छोटी होती है। इसका सर गोल, आंखें छोटी जबकि चोंच मजबूत होती है। चकोर की मजबूत टांगें चकोर को खुरदरी और चट्टानी ज़मीन पर दौड़ने में मदद फराहम करती हैं। एशिया में इन परिंदों की मकामी किस्में अर्दन, इसराइल, फ़लस्तीन, लबनान, शाम, तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में पाई जाती हैं। दूसरे परिंदों के बरअक्स पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर समाजी मखलूक है जो जंगल में दीगर 50 परिंदों के साथ मिलकर रहता है। ये सुबह सवेरे और दोपहर देर तक सबसे ज़्यादा सरगर्म रहते हैं, ख़ास तौर पर जब वो खाना खाते हैं। इनकी खुराक में बीज, कीड़े मकोड़े, फल और छोटे पौधे होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मादा चकोर घोंसले में तकरीबन 8 से 20 अंडे देती है। बच्चों की पैदाइश में तकरीबन 3 हफ्ते लगते हैं, और नर और मादा दोनों अंडों और चूज़ों की परवरिश में एक दूसरे की मदद करते हैं। तिजारती तौर पर इस्तेमाल होने वाले चकोर की खुराक में ताज़ा फल और सब्जियां शामिल होती हैं, जबकि इन्हें हर वक्त ताज़ा पानी फराहम करना ज़रूरी होता है। यह परिंदा सदियों से पाकिस्तान में शिकार और खेल के लिए इस्तेमाल होता रहा है, और मुल्क के कुछ हिस्सों में इसे एक लजीज ग़िज़ा समझा जाता है। चकोर कम फासले तक उड़ सकते हैं, लेकिन शिकारियों से बचने के लिए भागने और छुपने को तरजीह देते हैं। इस परिंदे को सख्त माहौल में ज़िंदा रहने की सलाहियत के लिए भी जाना जाता है, बशमूल ऊंचाई और इंतहाई दर्जा हरारत में। कदीम हिंदुस्तानी और फ़ारसी अदब में चकोर को मोहब्बत और वफादारी की अलामत समझा जाता था। चकोर इन इलाकों में माहौलाती निज़ाम का एक अहम हिस्सा है जहाँ ये रहता है, क्योंकि ये कीड़ों की आबादी को कंट्रोल करने में मदद करता है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा होने के बावजूद चकोर को ख़तरे से दोचार नहीं समझा जाता, और इसकी आबादी मुस्तहकम है। चकोर को बहुत सी दूसरी जगहों पर एक गेम बर्ड के तौर पर मुतारफ़ कराया गया है, और इस परिंदे ने शुमाली अमेरिका और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में भी खुद को बढ़ाया है। ये हक़ाइक़ चकोर के बारे में यकीनन दिलकश हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा होगा कि चकोर मुख्तलिफ तरीक़ों से इतना मुनफरिद हो सकता है। चकोर कोई आम परिंदा नहीं है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। ये ख़ास है, और यही वजह है कि इसके बारे में बहुत से हक़ाइक़ पोशीदा हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।